सागर में 40 दिन से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनशन पर बैठी हैं। उनकी नियमित करने की मांग है, लेकिन इसी बीच एक महिला कार्यकर्ता की इसी अनशन में बैठे बैठे तबीयत खराब हुई। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आरोप लगे कि विभाग की कुछ अधिकारियों की वजह से उसकी जान गई है। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सागर की धरती पर जोरदार हंगामा किया। खुद कलेक्टर व एसपी ने मोर्चा संभाला। हमारे संवाददाता इकराम खान ने इन पीड़ित महिलाओं से क्या बात की, आप खुद सुने। नमस्कार, मैं हूं इकराम खान। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं बस सागर का बस स्टैंड तालाब पे, जहां पे स्व सहायता समूह की महिलाएं काफ़ी दिनों से अपने विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी कुछ मांगों के लिए गए। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या मांग है उनकी, कब से यहाँ पे बैठी हुई हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं भैया लक्ष्मी चौरसिया, और यहाँ पर 40 दिन से बैठे हुए हैं। आज 40वां दिन है और ऐसी चिलचिलाती धूप में हमारी सारी बहनें बैठती हैं। ना इधर कोई प्रशासन का कोई सुविधा है, ना पानी की, ना कुछ कोई भी सुविधा नहीं है। और हमारी सारी बहनें अपने हक के लिए यहाँ बैठ रही हैं कि कभी तो कोई आए और हमारी मांगों को पूरा करे। और इसके बावजूद भी हमारी एक बहन सहायिका हमारे बीच से चली गई है, और आज हमारी एक बहन शहनाज बानो, वो भी काल के गाल में समा गई हैं, शहीद हो गई हैं इसी हड़ताल के दौरान। भैया अब और हम क्या बताएं आपको, हम लोग बहुत परेशान हैं और ये शासन प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमारे आपके इस चैनल से और हमारे संघ के द्वारा हम कहना चाहते हैं कि हमारी उन बहनों की कुछ मदद की जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और आज हम लोगों के साथ क्या विडम्बना हुई कि हमारी उस बहन का जो जनाजा निकलना था, तो हम सभी लोग यहाँ खड़े हुए थे कि हम अपनी बहन को आखिरी सलाम देंगे, तो अपने पंडाल के नीचे खड़े हुए थे। तो यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा पुलिस वालों को बुलाया गया। वो लोग यहाँ आए और यहाँ पूरी घेराबंदी कर ली। महिला पुलिस बुलाई, उन लोगों ने पूरी घेराबंदी कर ली और उसके घर पर भी पुलिस पहुंची और यहाँ उसको जनाजा नहीं लाने दिया हमारी शहनाज बहन का। और वहाँ गौ घाट पर जनाजा अलग से निकलवा दिया कि जिससे ये बहनें उससे ना मिल सकें, ताकि यहाँ कोई भीड़ ना हो, कोई भब्बड़। भैया हम कोई भब्बड़ मचाने नहीं आए थे, हम कोई हंगामा करने नहीं आए थे। हम तो उस बहन के दर्शन के लिए खड़े थे जो हमारी बहन शहीद हो चुकी है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे शासन प्रशासन में हमारे भाई लोग बहन लोग हैं, तो उनके साथ यदि ऐसी घटना हो जाएगी तो वो क्या करेंगे। तो भैया हमारा निवेदन है कि कृपया हमको 40 दिन हो गए हैं, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हम सभी बहनें, आधी बहनें हमारी बीमार हो चुकी, सभी बहनें हम इस बात से परेशान हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सन 18 में कुछ वादे किए थे कि हम सहायिका के रिटायरमेंट पर 75,000 देंगे, कार्यकर्ता के रिटायरमेंट पर 1 लाख देंगे, और 1,500 रुपये केंद्र सरकार ने बढ़ाए थे। वो पैसे आज तक पता नहीं है। 2 महीने मात्र किसी बहनों के खाते में आए हैं, बाकी सभी को नहीं आए हैं। कितने दिन हो गए आपको? क्या मुख्य मांग है आपकी, आप जरा बताइए। भैया इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं शासन प्रशासन तक एक खबर पहुंचाना चाहती हूं कि वो अपने आप को हमारा भाई बताते हैं। तो आज उनको बताना चाहूँगी कि उनकी एक बहन अपनी मांगों को, अपने अधिकारों के हक के लिए लड़ाई करते करते शहीद हो गई है, तो उसके लिए न्याय मिले, हमारी मांगें पूरी करके हमारी उस शहनाज बहन को न्याय मिले और उसको कुछ आर्थिक राशि शासन के रूप से दी जाए, जैसे 5 लाख 10 लाख उनके परिवार के लिए, क्योंकि वो महिला बहुत गरीब थी और सुपरवाइजर की धमकी के कारण, वैसे भी वो रोजे से थी, तो धमकियों के कारण उसको एकदम से सदमा टाइप का लगा और वो यहाँ बेहोश हो गई। शासन प्रशासन की द्वारा आपको कोई आर्थिक कोई शासन प्रशासन द्वारा ना कोई हम लोग को आर्थिक सहायता है, ना कोई सुविधा है। बस शासन प्रशासन द्वारा हम लोगों को धमकाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं सेवा समाप्ति के,
और हम बहनें अपने और हमारी मुख्य मांग कोई खास नहीं है। शासन प्रशासन महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन 40 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं, उनको बिल्कुल भी खबर नहीं है। उनको हमारी मुख्य मांग है कि हमको शासकीय किया जाए, वेतनभोगी किया जाए और रिटायरमेंट पे हमको कुछ एक मुश्त राशि दी जाए और पेंशन दी जाए, क्योंकि कुछ महिलाओं को हमने आँख से देखा है जो रिटायर्ड हो गई हैं। हम लोग मतलब 9 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी है, तो ना तो हम अपने परिवार को देख पाते हैं, ना बच्चों को, ना नाती पोतों को, और हम गांव भर के बच्चों को सुपोषित करते हैं और हमारे खुद घर में बच्चे को पोषित है, हम खुद को पोषित है। अभी हमारा हीमोग्लोबिन 9 ग्राम है और लेकिन हमें ना कोई स्वास्थ्य सुविधा है, ना कोई आर्थिक सुविधा है। अभी गोपाल भार्गव भी आपके यहाँ पे आए हुए थे, क्या बात हुई ने, क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने बस यही कहा है कि हम कैबिनेट में जाके, हर कोई यही आके कहता है कि हम कैबिनेट की बैठक है उसमें चर्चा करेंगे। पहले पचमढ़ी में कैबिनेट की बैठक हुई, तब भी हमारे माननीय शैलेंद्र भैया जी ने कहा था कि हम लोग पचमढ़ी में सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ही हड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद में भूपेंद्र भैया की तरफ से कुछ बीजेपी कार्यकर्ताएं आई, उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक है, उसमें भूपेंद्र भैया भी आप लोगों के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन उस दिन की कैबिनेट की बैठक में सीधा प्रसारण हुआ, सभी के पैसे बढ़ाए गए, लेकिन हम लोगों की उनमें कहीं चर्चा नहीं है। हमारे यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल में बहनें बैठी हैं, कहीं 1 महीने से, कहीं 1.5 महीने से। हमें यहाँ 40वां दिन है, लेकिन हमारी किसी प्रकार से कोई मांग नहीं मानी गई, कोई प्रकार की हम लोगों की सहायता नहीं दी जा रही। शासन प्रशासन को जहां वो अपने आप को अपना भाई बताते हैं, उन्होंने बहनों की एक पल चिंता नहीं की कि ऐसी चिलचिलाती धूप में हमारी बहनें बैठी हैं। मुझे किसी साहित्यकार की 2 लाइनें याद आती हैं, कहीं ये हस्तिनापुर तो नहीं है। 40 दिन से लगातार 40 डिग्री टेम्परेचर में ये महिलाएं बैठी हैं। शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी सुध लेने वाला इनके साथ अभी तक इनके पास मौजूद नहीं है, ना कोई आया है। जी, आप कब से आ रही हैं और क्या मुझसे आपकी मांग है? सर, मैं 40 दिन से आ रही हूँ। बस मेरी तो एक ही मांग है कि हम लोगों को सरकारी घोषित किया जाए। कितनी महिलाएं ऐसी आपके समूह में, कितने लोग हैं? हम लोग कई हजारों महिलाएं हैं जो चिलचिलाती धूप में यहाँ बैठ रहे हैं। सभी को शासकीय घोषित किया जाए, बस मेरी यही सरकार से विनती है और प्रार्थना है। जी, आप कब से आ रही हैं यहाँ पे? हमें 40 दिन हो गए, रेगुलर रोज आ रहे हैं हम आज तक। और आज सबसे बड़ी विडम्बना कि सरकार कितनी नींद में है। हमारी एक कार्यकर्ता बहन है शहनाज बानो, जो कल रात में 8 बजे शांत हो गई थी। हम सब लोग उनसे मिलने जाते, उनका सब देखना था, लेकिन आज प्रशासन के पुलिस विभाग ने मतलब सबके लिए अलग से निकाल दिया। 3-4 बहनों ने देखा, सबने नहीं देखा। प्रशासन कितना बेरुखा है हम लोगों के साथ कि हम सब लोग इतने दौड़ के गए मिलने के लिए, पर उनको चेहरा तक नहीं देखना। आप लोगों को 40 दिन लगातार हो गए, ऐसे में नवमी का भी त्योहार रहा, रोजे का भी, आप लोग ऐसी धूप में बैठिए। शासन प्रशासन द्वारा कोई भी आपके कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। यही नवरात्रि चले और यहीं पर रोजे चले, तो भी ना प्रशासन का कोई अधिकारी कोई नहीं आया। और जहां आज हमारी एक महिला शांत हुई, तो आज प्रशासन पूरा इकट्ठा हो गया, तो भी और कैबिनेट मंत्री आए, लेकिन इससे पहले कोई नहीं। भार्गव जी आए थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने, क्या बोला? भार्गव जी ने यही कहा कि आज कैबिनेट मंत्री से मंगलवार को बैठक है, वे कल है ना बात करेंगे और मंगलवार के दिन वे मंत्री जी से बात करेंगे। और जबकि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास महिला बाल विकास खुद है, वे निर्णय लेने के लिए खुद सक्षम है, लेकिन वो नहीं ले रहे। क्या हम लोगों की इंसान नहीं है, जानवर है? आज हमारी एक बहन के लिए डंडे से पुलिस ने मारा, जो वो बहन शहनाज बानो को सबको देखने जा रही थी। क्या वो बहन नहीं है? तो भी आज भाई वो सो रहा है। आपको 40 दिन लगातार होगा, बावजूद इसके सरकार जाग नहीं रही है। अगर सरकार आपकी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं करती, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? तो आज से सरकार खुद जाग जाए कि अब हम लोगों के पास उग्र आंदोलन के अलावा कोई काम नहीं है। एक बहन नहीं, 2 बहन इस हड़ताल के जरिए मौत के घाट हो चुकी हैं। अब हम लोगों का नंबर है, जिसमें अब अभी रोजे वाली महिलाएं, रोजा वाली कार्यकर्ताएं बैठ रही हैं। अब और किसकी बलि चाहिए सरकार को? आप कब से आ रही हैं? हम लगभग 7 तारीख से आ रहे हैं, 40 दिन हो गए हैं। मेरा नाम दुर्गा लोधी केसरी से है।
50-60 कार्यकर्ता मतलब डेली अपडाउन करती हैं। 90 रुपये किराया लगता है। यहाँ चलचला सी धूप में हम लोग बैठे रहते हैं और 5 बजे की बस से केसली रवाना हो जाते हैं। सुबह फिर उठ के आते हैं हम लोग हैं। और प्रशासन से हमारी यह मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी जो मांगे रखी हैं, करीब 2-3 मांगे हैं मुख्य हमारी, कि शासकीय घोषित किया जाए। अगर शासकीय घोषित नहीं किया जा रहा है तो 21,000 मानदेय दिया जाए। और जो उनने घोषणाएं की थी वो अभी तक अमल नहीं हुई है। 1,75,000 और सहायिका को 75,000, कार्यकर्ता को 1 लाख। और जनश्री बीमा है जो वो प्रधानमंत्री जनश्री बीमा है, तो वो उनने चोरी छुपके उनने बंद कर दिया। इसलिए पिछली साल हमारी बहन कोरोना की ड्यूटी करते समय 21 अगस्त को 2020 में उसकी मृत्यु हो गई। उसको भी 1 रुपये नहीं मिले। कलेक्टर के यहाँ 50 फाइलें हम लोगों ने जमा की हैं। 50 फाइलें हम लोगों ने जमा की हैं, फिर भी हमारी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है जबलपुर हाई कोर्ट में। तो ये थी हमारे साथ स्वसहायता समूह की महिलाएं। कहते हैं जुर्म की कोई परवाह नहीं होती, नेकी से वर्दी की मुमताज़ नहीं होती। जुर्म करने वाले जरा समझ जा, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो एक हमारे साथ ये संगठन के नेता भी मौजूद हैं, पप्पू तिवारी जी। इनसे भी जानते हैं जी, महिलाओं की हड़ताल चल रही, क्या मौका मांगे, कब से कर रही है? आज 40वें दिन मानवता ख़त्म कर दी सरकार ने। आज हमारी एक बहन शहनाज बानो लाजपतपुरा वार्ड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो गई, जिसके जनाजे के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दर्शन करने थे, लेकिन आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पीटा गया। अपनी बहन का चेहरा नहीं देखने दिया गया। ऐसी बर्बरता हमने आज के पहले कभी नहीं देखी। सरकार आपकी मांग नहीं मानती, जल्द से जल्द अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे? हर बार आश्वासन ही आश्वासन मिलता है। हमारे कल 27 जिलों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उस बहन को श्रद्धांजलि देने आ रही हैं। पूरे मध्य प्रदेश में शहनाज बानो की आवाज़ को उठाया जाएगा, क्योंकि हमारी एक बहन नहीं, 2 बहन हड़ताल के दौरान ख़त्म हो गई। राजकुमारी अहरवार शिवाजी नगर वार्ड की हमारी आंगनबाड़ी सहायिका थी, वो भी हड़ताल पर आती थी, उसकी भी मौत हो गई। और आज हमारी दूसरी बहन की भी मौत हो गई। कितनी बहनों की मौत ये सरकार लेगी? हमें तो ऐसा लगता है कि यह सरकार को सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। सरकार को सोचना चाहिए कि यह महिला सशक्तिकरण का वर्ष है। इस वर्ष में महिलाओं के जन कल्याण की बात सरकार ढिंढोरा पीटती है, लेकिन एक तरफ जन कल्याण की ढिंढोरा पीटती है और दूसरी तरफ हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं काल के गाल में समा रही हैं। उनकी मौत हो रही है, उसकी मौत पर भी सरकार चेत नहीं रही है। और यदि इसी तरह सरकार का रवैया रहा तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उग्रता का काम भी शुरू करेंगी, क्योंकि जब सुन ही नहीं रहा है कोई। अभी हमारे मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी आए थे, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक में हम पूरी ताकत के साथ आपके मामले को उठाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पप्पू तिवारी जी, जो उन्होंने साफ चेताया है सरकार के लिए कि अगर हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं होती तो सरकार के खिलाफ एक उग्र आंदोलन करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ इकराम खान।